अब हमारी जो मांगे हैं वो हैं भाई एमएसपी की संवैधानिक गारंटी मिले किसान को, क्योंकि किसान जो है वो घाटे में रहता है। ये खुद सरकारों ने आयोग बैठाया था, सरकारों ने बैठाया था भाई किसान आत्महत्याएं क्यों करता है, इसके निराकरण बताओ, रिकमेंडेशन दो। 2006 में ये बैठाया था एम एस स्वामीनाथन को, उसको भारत रत्न भी मिल गया, लेकिन अपनी एमएसपी लागू नहीं करी जाए। याद नु कह देंगे ने भाई स्वामीनाथन बहुत बड़ी आदमी ये तो कहे हैं, हरित क्रांति के जनक भी हैं और वो अच्छे इंसान भी थे, वैज्ञानिक थे, इसलिए उसको भारत रत्न दिया जाता है। साथ में यो कौन कहा भाई उसने जो कही थी एमएसपी लागू करांगे, वह भी लागू करांगे तो और अच्छा होता। तो एक तो ये है वो सरकार अभी कर नहीं रही, कि जबकि 2014 में वादा किया था कि भाई हम आगे तो एमएसपी स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करें। दूसरा है बिजली का निजीकरण ये कर रहे हैं, बिजली में मुनाफा कमाने के लिए अडानी अंबानी इसको अपने अंडर में लेना चाहता है। अब धीरे धीरे ये स्मार्ट मीटर लगाएंगे, जैसे ये स्मार्टफोन होते हैं, हाँ पहले चार्ज करवाओ और वो बहुत महंगी बिजली मिलेगी, जो 15-20 रुपए यूनिट। आम आदमी आम किसान उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, उसकी पहुंच से बाहर हो जाएगी। तीसरी अपनी मांग है भाई किसानों को, क्योंकि 2 कारणों से उसके कर्जा चढ़ा है। एक तो उसको एमएसपी नहीं मिला, 2006 में रिकमेंडेशन दी थी, आज तक उसको लागू नहीं किया। दूसरा, प्राकृतिक आपदा में जो किसान का नुकसान होता है उसका मुआवजा बीमा पूरा मिलता है और वो कर्जा चढ़ जाता है। विशेषकर जो बेचारे ठेके ने लेते हैं उनके लिए तो बड़ी भारी दिक्कत होती है। तो आम किसान नुकसान में होता है, उसके 16 लाख करोड़ बकाया हैं। तो इन्होंने 10 साल में बड़े बड़े कॉरपोरेट धंधा सेक्टरों के 25 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते डाले हैं। तो हम ये करें किसान की तो चोरी हुई है, 35 लाख करोड़ रुपए तो उसको एमएसपी ना मिलने से उसका लूट हुई है। उसका कर्जा इस समय 16 लाख करोड़ रुपए, वो 16 लाख करोड़ रुपए तो कम से कम उसको कर्ज मुक्त करो, आगे कीमत दे के एमएसपी लागू करके भाई आप टाल कर दो, प्राकृतिक आपदा का कोई व्यवस्था करो। और चौथी मांग है अपनी भाई किसान मजदूर भी देश के लिए उत्पादन करता है, 60 साल के बाद उसका भी गुजारे लायक पेंशन होनी चाहिए, कम से कम 10,000 रुपये उसको भी मिले, 3,000 की बजाय 10,000 मिले। और 5वीं मांग अपनी लखीमपुर खीरी के किसानों को न्याय मिले, जो निर्दोष किसानों को गाड़ियों के नीचे उछल करके मारा था। वो मंत्री जिसने ये साजिश रची थी उसके बेटे ने, उसने वो आज भी सेंटर में मंत्री बने थे, उसको हटाया नहीं गया। जबकि यूपी की एसआईटी जो थी जिसने ये इंक्वायरी करी थी, उसने 120B के तहत दोषी पाया है कि भाई वो भी शामिल था इस साजिश में। और एक मांग अपनी ये है, क्योंकि मजदूर भी इसमें शामिल है, मजदूरों का न्यूनतम वेतन, उसके 8 घंटे का काम, उसकी पुरानी पेंशन, ये सब खत्म कर दी, उनकी भी लूट हो रही है। तो वो करें भाई हमारे पुराने कानून बहाल करे जाएं, नए कानून रद्द हों। साथ में हमारी मांग है कि जो हमारे बेटा बेटियों को, किसान मजदूर के बेटा बेटी हैं, उनको रोजगार देने वाले जो महकमे हैं उनका निजीकरण किया जा रहा है, जो पोस्टें उनको खत्म किया जा रहा है, भरा नहीं जा रहा। 10 लाख से ऊपर पोस्ट पड़ी है सेंटर की, 10 लाख से ज्यादा राज्य सरकारों में, उनको भरा जाए ताकि नौजवानों को रोजगार मिल जाए। आज सबसे बड़ा संकट रोजगार का है। साथ में पुरानी पेंशन बहाल हो, कच्चे कर्मचारी जो 20-20 साल से कच्चे, उनको पक्का कराया जाए, वेतन विसंगतियां दूर हों, सेना में जो अग्निपथ है वो रद्द होकर स्थायी भर्ती हो। अपने गांवों में 100-100, 200-200 लड़के सुबह सुबह 4 बजे उठ के प्रैक्टिस किया करते। जब से ये जो अग्निपथ आया है उनके हौसले ही टूट गए, हथियार डाल दिए, उनकी हिम्मत टूट गई। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि भाई देश में बेरोजगारी का समाधान कराया जाए, किसान को वाजिब मूल्य मिले, बेरोजगारों को नौकरी मिले, जिससे उनकी जेब में पैसा आएगा तो कारखाने ज्यादा लगेंगे, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेंगे, उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था विकास करेगी। ये मांग आप कर रहे हैं, अपनी मांग वो मंजूर नहीं कर रहे, बड़े बड़े कॉरपोरेट की नीतियां लागू कर रहे हैं और जनता में जो असंतोष पैदा होता है उस असंतोष को वो धर्म और जाति में इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारी जो किसान मजदूर की मांगे हैं, नौजवान की मांगे हैं, उनको पीछे ले जाना चाहते हैं।
आगे वो राम का नाम लेके, जबकि राम तो सभी का था, उसका मार्केटिंग करना चाहते हैं कि उसके नाम से जैसे यहाँ से ले जाओ भाई बना रहे हो तो। हाँ ढोंग हाँ वो ढोंग कर रहे हैं। इसी तरह देश में धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े हो जाए, अराजकता आ जाए, हाँ, तो इस तरह की चीजों को वो हाईलाइट कर रहे हैं, जनता की मांगों को पीछे ले जा रहे हैं। तो आपा ने पूरे देश में ये फैसला लिया है, 26 जनवरी को तो पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ट्रैक्टर परेड थी, किसानों की, मजदूरों के मोटरसाइकिल, किसानों के ट्रैक्टर। और 16 तारीख को पूरे देश में किसान बंद करेंगे और मजदूर और कर्मचारी हड़ताल करेंगे, ताकि इन नीतियों को लोगों को बताया जाए, अपने मुद्दे इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में हाईलाइट हो, विपक्ष भी उनका नोटिस ले। वरना तो क्या है कि धर्म और जाति पर चुनाव करवा के ये वोट ले लेंगे। अभी देख रहे हो ना, चलो अच्छी बात है भाई, किसी महान आदमी को, जो हमारे देश में चौधरी चरण सिंह हुए, भाई नरसिंह राव हुए, MS स्वामीनाथन है, बढ़िया, हाँ चलो ये कर्पूरी ठाकुर हैं, भाई आडवाणी को भी दे दो, कोई बात को नहीं, तो ये तो दो, लेकिन जो ये बात करया करते गरीब आदमी की, गरीबी दूर करने की, समानता की, चौधरी चरण सिंह ने भी किसानों के लिए काम किया, कर्पूरी ठाकुर ने भी गरीबों के लिए काम किया, तो वह बात तो मानो, खाली मतलब भारत रत्न दे के हमें खुश करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट की सेवा करना चाहते हैं। ये लोगों में जानकारी होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, तो इससे हम भूल भुलैया में नहीं फंसेंगे। 2 अन्य की आमदनी होगी, हमारे किसान का, बेरोजगार का रोजगार मिलेगा, तभी तो हमें मतलब खुश होंगे। बिना रोजगार मतलब खाली ये बता दिया भाई चौधरी चरण सिंह को मिल गया, उस तक खुश करना चाहूँ मैं ये किसान, ये तो बात ठीक है, पांडे की माया है नहीं। तो ये अपन ने करना है। एक संगठन जो है वो 13 तारीख को भी कर रहा है, वो बातचीत हो रही है उनकी, वो किसानों की जो एकता है वो मतलब उसको नुकसान ही पहुंचेगा, ये अलग से जो काल, इकट्ठे जैसे अपन लड़ाई लड़े वो इकट्ठे रहने चाहिए। सरकार ने साजिश रच के कुछ फूट डलवाने की कोशिश की है, चलो वो भी किसानों की मांग उठा रहे हैं, हमारी तो हमदर्दी है उनके साथ। अगर कोई जुल्म जाती होगी तो हमने भी हो सके कूदना पड़ जाए, हम वो भी किसान भाई हैं, कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बातचीत होके मान लिया कोई छोटी मोटी मांग हो जाए तो और भी अच्छी है, लेकिन हमने ये 16 को अपना बंद करना है और ये 12 से 2 बजे तक बंद करना है। वो अपन धनाना गांव में जो ने, एक बामड़ा गांव में, एक कितलाना टोल पे, एक दर्शवाणी में, तोसाम में, लुहारू में, बैल में, ये नाके आपा लगावांगे। 12 से 2 बजे तक आपा ने बंद करना है। कोई मरीज है, जरूरी काम आ रहा है, उसको आपा ने छूट भी देनी है। मान लिया कोई बीमार है और वो आएगी, आपा रोका उसको, वो ठीक है। और 2 घंटे इसलिए किया है कि लोगों को तकलीफ भी ना हो, अपनी बात भी लोगों के बीच में चली जाए। इस